हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। कला और संस्कृति का आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन आपके लिए ला रहे हैं। यहाँ से सवाल बहुत आपसे पूछे जाते हैं। बिना वक्त को जाया करे आज का सेशन को चालू करते हैं। धीरे धीरे चीज़ों को समझने का प्रयास करना। पहला सवाल पढ़ने का प्रयास करेंगे। भरतनाट्यम तमिलनाडु का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है जिसे खालिस्तान के माध्यम से एक व्यक्ति प्रस्तुत करता है। तो लिखिए, जिसे कर्नाटक संगीत के माध्यम से एक व्यक्ति प्रस्तुत करता है। तो यहाँ से देखो, सवाल में आपसे सवाल बहुत सारे बन सकते हैं। पहला सवाल, तमिलनाडु का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो अपन बताएंगे भरतनाट्यम। भरतनाट्यम किस संगीत से संबंधित है? यह कर्नाटक संगीत के माध्यम से एक व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। तो पहला सवाल आपका यहाँ से क्लियर हो चुका है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है जिसे कर्नाटक संगीत के माध्यम से एक व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, यहाँ तक की बातें क्लियर हो चुकी है। आइए नंबर 2 सवाल। भरतनाट्यम के 3 प्रमुख घराने हैं। लिखिए, तंजौर, कांचीपुरम और पंडनलूर। ठीक है, यहाँ तक की बातें क्लियर हो चुकी है। तो यह दूसरा सवाल वेरी इंपॉर्टेंट है। आजकल आप एसएससी के पेपर दे रहे होंगे तो आप देख पा रहे होंगे इसमें घरानों से संबंधित सवाल पूछे जा रहे हैं, तो आपको यह याद होने चाहिए। तो पहला सवाल, भरतनाट्यम तमिलनाडु का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है जिसे कर्नाटक संगीत के माध्यम से एक व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। भरतनाट्यम के 3 प्रमुख घराने कौन कौन से हैं? तंजौर हो गया, कांचीपुरम हो गया और पन्नलूर हो गया। ठीक है, दोनों सवाल यहाँ से क्लियर हो चुके हैं। वेरी इंपॉर्टेंट सेशन है। आप सभी को पहली बार में यह सेशन थोड़ा ऐसा लगेगा कि यार बहुत टफ है, हमें याद नहीं हो रहा है, लेकिन आप इस सेशन के लास्ट तक आप डटे रहिए एक जगह, आपको चीज़ें समझ में आने लगेगी। नंबर तीसरा सवाल, ई कृष्ण अय्यर तथा यामिनी कृष्णमूर्ति किसके प्रमुख कलाकार हैं? डायरेक्ट आपसे पूछेगा, ई कृष्ण अय्यर का संबंध किस प्रमुख शास्त्रीय नृत्य से हैं, या यामिनी कृष्ण मूर्ति का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से हैं? तो अपन बताएंगे इनका संबंध भरतनाट्यम से हैं। किससे हैं इनका संबंध? भरतनाट्यम से। तो ई कृष्ण अय्यर का संबंध किससे हैं? भरतनाट्यम से। यामिनी कृष्ण मूर्ति का संबंध किससे हैं? भरतनाट्यम से। जिसमें आप यामिनी कृष्ण मूर्ति वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखेंगे। तो पहला सवाल दोबारा रिवाइज करेंगे। भरतनाट्यम तमिलनाडु का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है जिसे कर्नाटक संगीत के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। भरतनाट्यम के 3 प्रमुख घराने हैं, तंजौर, कांचीपुरम और पन्नूलूर। ठीक है। नंबर तीसरा सवाल, ई कृष्ण अय्यर और यामिनी कृष्णमूर्ति किसके प्रसिद्ध कलाकार हैं? भरतनाट्यम के। ठीक है, तीनों सवाल आके क्लियर हो चुके हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। कथकली किसका प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? कथकली केरल का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, जैसे अपन ने अभी पहला सवाल क्या पढ़ा था, तमिलनाडु का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? भरतनाट्यम। वैसे ही कथकली किसका प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? केरल राज्य का। कथकली की गीतों की भाषा है मलयालम। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। हिंदी गीतों पर पहली बार कथकली प्रस्तुत की गई थी 1968 में। सवाल पूछा गया है, ध्यान रखना। तो कथकली का प्रमुख किसका शास्त्रीय नृत्य है? प्रमुख केरल का। कथकली गीतों की भाषा है मलयालम। और तीसरा सवाल है, हिंदी गीतों पर पहली बार कथकली प्रस्तुत की गई थी 1968 में। ठीक है, यहाँ तक की बातें क्लियर हो चुकी है। यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किससे है? भरतनाट्यम से। ई कृष्ण अय्यर का संबंध किससे हैं? भरतनाट्यम से। ठीक है, यहाँ तक की बातें क्लियर हो चुकी है। कथकली मंचों पर कैसे वस्त्रों का प्रयोग होता है? काले वस्त्रों का प्रयोग होता है। कथक किसका प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? उत्तर भारत का। ठीक है। आंध्र प्रदेश का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है कुचिपुड़ी। आंध्र प्रदेश का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य कुचिपुड़ी है, कुचिपुड़ी। ठीक है, कुचिपुड़ी किसका है? आंध्र प्रदेश का। कथकली केरल का। तमिलनाडु का भरतनाट्यम। सारे सवाल आपको उंगलियों पे याद होने चाहिए। कथकली मंच पर कैसे वस्त्रों का प्रयोग होता है? काले वस्त्रों का। ठीक है। कथक किसका प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? उत्तर भारत का। आंध्र प्रदेश का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है कुचिपुड़ी। ठीक है, यहाँ तक की बातें क्लियर हो चुकी है। आगे बढ़े अपन। आइए देखो, अब पढ़ेंगे अपन वल्लतोल नारायण मेनन, आनंद शिवरामन और माधवन कृष्णकुट्टी किसके प्रमुख कलाकार हैं? दोबारा पढ़ेंगे। वल्लतोल नारायण मेनन, आनंद शिवरामन, माधवन कृष्णकुट्टी किसके प्रमुख कलाकार हैं? कथकली के। देखो, यह चीज़ें, ये नाम आपको एक बार पढ़ने में बिल्कुल याद नहीं होंगे, लेकिन विश्वास रखिए, अगर आप एक बार
बिल्कुल आप इसको सुनिए, दूसरी बार इसको याद करने का प्रयास कीजिए, तीसरी बार आप जब भी पढ़ेंगे इसको आपको यह चीज़ें याद रहेगी, तो विश्वास रखिए। ओडिशा के प्रचलित नृत्य कला की प्राचीन शैली है ओडिसी, ठीक है। ओडिसी नृत्य पूर्णतः कैसा है? आराधना का नृत्य है, ठीक है। ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है। अब देखो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल आ चुका है। सोनल मानसिंह, केलूचरण महापात्र, कालीचरण पटनायक किसके प्रमुख कलाकार हैं ओडिसी नृत्य के? सोनल मानसिंह, केलूचरण महापात्र और कालीचरण पटनायक किसके प्रमुख कलाकार हैं? ओडिसी नृत्य के प्रमुख कलाकार हैं। जैसे अपन ने ई कृष्ण अय्यर और यामिनी कृष्णमूर्ति किससे संबंधित थे? भरतनाट्यम से। ठीक उसी प्रकार सोनल मानसिंह, केलूचरण महापात्र और कालीचरण पटनायक किसके प्रमुख कलाकार हैं? ओडिसी नृत्य के। मोहिनीअट्टम नृत्य का संबंध किस राज्य से है? केरल से। मोहिनीअट्टम का संबंध किससे है? केरल से। कर्नाटक का प्रमुख लोक नृत्य यक्षगान। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल आपके सामने है, तीनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। 13, 14, 15 तीनों सवाल मोस्ट टास्किंग, मोस्ट रिपीटेड, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। तीनों ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखेंगे आप। मोहिनीअट्टम केरल, कर्नाटक का प्रमुख लोक नृत्य यक्षगान है, ठीक है। आइए, यक्षगान किसका संगम है? नृत्य और गान का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछा गया सवाल है। जात्रा किसका लोकनाट्य है? पश्चिम बंगाल का। यह भी एसएससी का फेवरेट सवालों में से एक है। जात्रा किसका लोकनाट्य है? पश्चिम बंगाल का। हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध है। हरिप्रसाद चौरसिया एक प्रमुख बांसुरी वादक है। हरिप्रसाद चौरसिया एक प्रमुख बांसुरी वादक है, ठीक है। शिव कुमार शर्मा, संतूर से इनका संबंध है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल हमेशा आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। शिव कुमार शर्मा का संबंध संतूर से है। अजंता व एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित है? औरंगाबाद, महाराष्ट्र, ठीक है। नागर शैली कहाँ प्रचलित है? उत्तर भारत के हिमाचल व विंध्य क्षेत्रों में, ठीक है। भुवनेश्वर का मुक्तेश्वर मंदिर नागर शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है, ठीक है। कांचीपुरम तथा एलोरा का कैलाश मंदिर, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसका उत्कृष्ट उदाहरण है? द्रविड़ शैली का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। कांचीपुरम तथा एलोरा का कैलाश मंदिर, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसका? द्रविड़ शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है। अगला सवाल लिखिए, वेसर शैली मुख्य रूप से चालुक्य के काल में कर्नाटक में विकसित हुई, अतः इसे चालुक्य या कर्नाटक शैली भी कहा जाता है, ठीक है। यहाँ तक की बातें क्लियर हो चुकी है। आइए, कुक्कानूर का कालीश्वर मंदिर और लक्कुडी का जैन मंदिर कौन सी शैली से संबंधित है? वेसर शैली से। ओडिशा के मंदिरों में भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर किसका उदाहरण है? स्थापत्य कला का, ठीक है। सल्तनत कालीन वास्तुकला का भव्य नमूना दिल्ली स्थित कुतुब मीनार। यह सारे सवाल आपसे पूछे जाते हैं, ध्यान रखेंगे। आइए आगे बढ़ेंगे। तो ये हो गया आज का हमारा पूरा सेशन। कला व संस्कृति, यह देखो कला संस्कृति के अपन नॉर्मल भी पढ़ते हैं किताबों में, जहाँ पे आपको पर्टिकुलर बता दिया जाता है ये शास्त्रीय नृत्य अलग पढ़ाए जाते हैं, सब अलग पढ़ाए जाते हैं, लेकिन यह 27 सवाल वो थे जो आपसे मोस्ट आस्किंग एग्जाम में पूछे जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको ये दोनों प्रकार से याद होने चाहिए। जो उसका सवाल है वह भी कई बार आपसे जवाब के रूप में पूछ लिया जाता है, और जो जवाब है उसको आपको सवाल बना दिया जाता है। आज से पूछ लेगा स्थापत्य कला का उदाहरण है, जो आपको याद होना चाहिए, ओडिशा के मंदिरों में भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर किसका उदाहरण है? स्थापत्य कला का उदाहरण है। तो यह सवाल आपसे दोनों प्रकार से पूछे जा सकते हैं। तो ऐसे करके अपन ने आज 55 सवाल यहाँ से क्लियर करे हैं। तो यह बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन था हर एग्जाम के दृष्टिकोण से। कोई सा भी एग्जाम आप देने जाना, लेकिन सबसे ज़्यादा एसएससी में सवाल पूछे जाते हैं। ऐसे चैनल को प्यार देते रहिए, लाइक शेयर कमेंट अधिक से अधिक। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, धन्यवाद।